गए हैं तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में उन्होंने जनाब कुछ गुफ्तगू की है कोई खातून से मुतल्लिक और उस गुफ्तगू में अगरचे कहीं उस खातून का कोई नाम तो नहीं है और ना कोई और ऐसा रेफरेंस है जिससे पता चल सके कि वो किस खातून की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद होता यह है कि कुछ अकाउंट्स उसके ऊपर उस गुफ्तगू के साथ मेरी तस्वीर लगाकर और मेरा नाम लिखकर नीचे जिस तरह से प्रोग्राम्स के नीचे हेडिंग्स जो है वो चल रही होती हैं तो उस तरीके से उन्होंने मेरा नाम लगाकर जो है उस क्लिप को पोस्ट किया और उस क्लिप में वो बेसिकली काफी बेहुदा सी बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी खातून के मुतालिक वो ये बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम किसके बारे में उन्होंने ये बात की है, लेकिन किसी के भी बारे में की है, चाहे वो PMLN से ताल्लुक हो, PTI से ताल्लुक हो, किसी और दुनिया से ताल्लुक हो, किसी सहाफी से ताल्लुक हो, किसी के बारे में भी बात की है। जैसे कि मैंने कहा मुझे बिल्कुल टोटली कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने किसकी बात की है, किसी के बारे में भी की है तो वो काबिल मुज़म्मत है। पहले तो सबसे पहले ये चीज है क्योंकि मेरे नजदीक खवातीन से मुतालिक इस किस्म के रिमार्क्स और बेहुदा गुफ्तगू ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए सबके लिए। अच्छा, दूसरा जो उसमें एक अहम पहलू है वो ये कि जब वो ये रिमार्क्स दे रहे हैं बड़े बेहुदा से, मैं रिपीट नहीं करना चाहती लेकिन फिर आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं करती मेरा ख्याल है रिपीट। तो उन्होंने वो जब गंदी सी गुफ्तगू की है उसके ऊपर तलत हुसैन साहब जो बज़ाहिर कभी हम समझते थे कि बड़े कोई आइकॉनिक सहाफी हैं, वो ना सिर्फ ये कि उन्हें रोका नहीं, उनको कंडेम नहीं किया, बल्कि वो उसके ऊपर बड़ा मुस्कुरा दिए और उन्होंने बड़ा लुत्फ लिया कि जैसे उन्होंने बड़ी कोई अच्छी बात की है। ये मेरे लिए काफी हैरान कुन था क्योंकि ये उस कबील से ताल्लुक रखते हैं तलत हुसैन साहब जो कि बड़ा अपने आप को खवातीन के हुकूक के चैंपियन बता रहे होते हैं। तो मतलब अगर वो किसी भी खातून के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले उन्हें शट अप कॉल देनी चाहिए और उन्हें आउट करना चाहिए था प्रोग्राम से कि भाई आप किस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ ये कि उन्होंने रोका नहीं बल्कि उन्होंने उसको ऐसे लगा मुस्कुराए वो जैसे उन्होंने बड़ा एंजॉय किया कि बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, इस हरकत के साथ साथ ये मुख्तसर सा जो चंद सेकंड्स का क्लिप है ये मेरी तस्वीर के साथ भी कुछ लोगों ने पोस्ट कर दिया, कुछ लोगों ने इसी क्लिप के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी तस्वीर लगा के पोस्ट कर दिया, किसी ने बुशरा बीबी साहिबा की तस्वीर लगा के और उनका नाम लिखकर पोस्ट कर दिया। तो एक उस गुफ्तगू को काफी खवातीन के साथ एट्रीब्यूट करके और उसको पोस्ट कर दिया गया। अब PTI के बहुत से लोग और कुछ सहाफी बरादरान में से उन्होंने जब ये पोस्ट देखी मेरे मुतालिक तो उन्हें ये लगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने अगर मेरे मुतालिक ये बात की है तो ये तो बड़ा गलत है। उन्होंने उसको पूरा कंडेम किया और उन्होंने जनाब उसके ऊपर मुजम्मत करते हुए उसको एक तरह से जाहिर अपनी तरफ से उन्होंने सारी एग्जैक्टली किया, लेकिन जाहिर है वो बातें फैल रही थी क्योंकि जब मैं ट्विटर देख रही थी तो मुझे हर दूसरा तीसरा जो कमेंट था वो इसी से मुतालिक नजर आ रहा था। जब मैंने इसको थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की कि ये चक्कर क्या है, शेर अफजल मरवत साहब ने इस किस्म की घटिया गुफ्तगू मेरे मुतालिक क्यों की है, तो मैंने उस पूरे प्रोग्राम का वो ड्यूरेशन निकाल के देखा जो कि शेर अफजल मरवत साहब ने गुफ्तगू की हुई है तलत हुसैन साहब के साथ। अच्छा, अब वो तकरीबन जो भी उनका 15 मिनट का सेगमेंट होगा, जब मैंने उसको पूरा देखा तो उसमें मुझे ये कोई गुफ्तगू इस मुतालिक नजर नहीं आई, जिससे मुझे ये तासुर मिल रहा है कि जो इन्होंने वहां पे YouTube के ऊपर ये पोस्ट किया हुआ है उसमें इन्होंने ये शायद इसको क्लिप को एडिट कर दिया होगा और इस वजह से वो जो खवातीन से मुतालिक अब जिस भी खातून से मुतालिक उन्होंने बात की है वो बहरहाल उसमें नहीं मुझे मिली। अगर वो मुझे पूरा क्लिप सुनने को मिलता तो शायद आइडिया हो जाता कि उन्होंने एग्जैक्टली किस खातून से मुतालिक ये बात की है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो जो पूरा क्लिप था उसमें वो बेतुकी बातें सोशल मीडिया से मुतालिक। अच्छा, मैं इस बात पे वैसे हैरान थी कि तलत हुसैन साहब प्राइम टाइम शो कर रहे हैं एक टॉप 5 चैनल में आने वाले चैनल में से, तो उसका कंटेंट बजाय इसके कि कोई अवामी मसाइल होता, कोई मुल्की सूरत हाल होती, कोई हालात हाजरा से मुतालिक गुफ्तगू होती, ये दोनों बैठ के डिस्कस क्या कर रहे हैं कि जी शेर अफजल मरवत को बहुत गालियां पड़ गई हैं सोशल मीडिया पर और शेर अफजल मरवत जो है वो उन गालियों का जवाब देने के लिए एक टीम हायर कर रहे हैं ताकि वो भी जवाबन उतनी गालियां दे उन्हें, और ये सारी गुफ्तगू हो रही है। क्या मुझे समझ नहीं आई कि हमारी सहाफत अब जा कहाँ रही है? क्या हमारी सहाफत का मयार ये रह गया है कि प्राइम टाइम चैनल पर बैठ के सारी दुनिया के मसाइल को एक साइड पे करके ये मसला डिस्कस किया जाना चाहिए, इसको एयर टाइम मिलना चाहिए कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को गालियां पड़ रही हैं तो उन्होंने जवाबी उसका इकदाम क्या कर रहे हैं? क्या ये कौम और मुल्क का मसला इस वक्त ये है कि शेर अफजल मरवत को गालियां क्यों पड़ रही हैं? मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें गालियां पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्या ये एक टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चन होना चाहिए किसी प्राइम टाइम के स्लॉट का? तो शर्म आती है हमें कि हम इन जैसे सहाफियों को सो कॉल्ड सीनियर सहाफी समझते थे और हम इन्हें कभी सोचा करते थे कि शायद ये कोई बहुत बड़े नाम है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी सहाफत जो है वो किस तरह खुल के बीच चौराहे में बेनकाब हुई है। तो पहले तो मुझे इस बात पे हैरत हुई कि ये सारा प्रोग्राम का मकसद क्या था, सिवाय इसके कि चंद लोगों के ऊपर आपने गंदगी फैलानी है। कुछ और उन्होंने यूट्यूबर्स के और सहाफियों के, इमरान रियाज भाई, मोहित पीरजादा और बहुत सारे लोगों के नाम ले लेके कि जी ये करते हैं, वो उनके ऊपर कीचड़ उछलवाने और तनकीद करने के अलावा उस पूरे सेगमेंट का मकसद क्या था, मुझे तो यही समझ नहीं आया।
जो लोग आपके प्रोग्राम में मौजूद भी नहीं है, जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते, जो उन इल्जामात को सही या गलत करार भी नहीं दे सकते, उनसे मुतालिक आप पूरा सेगमेंट कर रहे हैं और प्राइम टाइम के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। मुझे तो वैसे ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, ना सेगमेंट की वजह समझ में आई। और जहां तक उस खातून से मुतालिक रिमार्क्स थे, जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि फिर उन्होंने ये बाद में एडिट क्यों किए, अगर उन्होंने कहे थे, और उस वजह से चूंकि वो एडिटेड वर्जन था तो मुझे नहीं पता चला कि वो फिर एग्जैक्टली किसके बारे में उन्होंने बात की है। तो एक तो ये मैं क्लैरिटी कर दूं।